जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लें। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? उस संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बचपन से पले बड़े हैं? नहीं, अपना वो है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिए, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा होगा, वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा होगा, इनके घोंसलों को ना देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा होगा। संसार का सबसे ममता वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भर कर लाती है, स्वयं भोजन करने में संतान की चोंच में डालती है और स्वयं भूखी रहती है निस्वार्थ निश्चलता से। और जब संतान के पंख निकल आते हैं तो उसे उड़ना सिखाती है। उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के लिए, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए। और हम मनुष्य क्या करते हैं? जिस संतान को हम पक्षी की भांति पालते हैं, उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं, ये सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर नहीं चल जाए। ऐसा नहीं है कि स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है, अवश्य है, किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है, जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता हैं, आग विधाता नहीं। जब प्रेम में मोह आ जाए तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका करते। हम सबको कभी न कभी तो क्रोध आता ही है और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावनाओं से हमसे जुड़े हैं, किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पे हम दुर्बल हैं। रोज जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को बस में ना रखा जाए तो भरम जन्म लेता है। यदि भरम को बस में ना रखा जाए तो विवेक व्याग्र होने लगता है, और यदि व्याग्रता को बस में ना रखा जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपनी क्रोध पर बस रखिए और अपने मन को शांत होने के लिए कहिए। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय लेना और निर्णय लेके इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ें। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों कुछ ही लोग संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? इसका कारण है और यही अंतर होता है।
सफल और असफल लोगों में सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपनी निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच को, अपने निर्णय को बदल लेते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कुछ बदलना चाहते हो तो अपने मार्ग तक पहुंचने का आपका मार्ग रखिए। अपनी सोच और अपने निर्णय में हम में से कई लोग इस मिजाज से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारी जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं हुई, क्योंकि हमारा भाग ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे हैं। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रार्थ निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता है। जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है, उसका प्रार्थ होता है धरा पर गिरना, किंतु वह धरा पर कहाँ गिरती है ये निश्चित करता है उसका भविष्य क्या होगा।